इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुगम उपाय पाइबे, इस शरीर से ही भगवान की भक्ति बनेगी। जो पास है उसको बुरा मानना ये उपदेश अच्छा नहीं। नीति कहती है जो अपने पास है उसको जब हम अच्छा मानेंगे तो हम सोच भी अच्छी बना लेंगे। जो है वो अच्छा है, जो नहीं है उसके लिए प्रयत्न करना है। क्या नहीं है? संसार में आ गए, हम विरक्त हैं नहीं, हम गृहस्थ हैं। संसार में रहकर कैसे भगवत भक्ति करना है, यह हमारा लक्ष्य है। बार बार बात यही आती है, नर हत भाग्य, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि। मनुष्य वह श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठतम का संग्रह करने में लगा है। कैसे आदमी का संग करना चाहिए? अपने गांव में एक ठे कहावत हो, पूत के पढ़ाओ ना तो शहर में बैठाओ। शहर का अर्थ क्या है? दो चार समझदार लोगों के बीच में जब व्यक्ति बैठता है तो उसकी समझ स्वतः बढ़ जाती है। कई लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं। मैं बारंबार ये बात कहता हूँ, परेशान मत होइए। जैसा आप बच्चों में संस्कार चाहते हैं वैसा अपने में लाने का प्रयास करिए। हम संस्कारित हों, जब हमारे में वो संस्कार आएंगे तो हमारे बच्चे अधिकतम समय हमारे पास रहते, हमारा देखकर उनमें वो बात आ जाएगी। जैसे आप घर में रहते हैं, व्यवसाय में रहते हैं, प्रतिष्ठान में रहते हैं, नौकरी करते हैं, आप जरा इसका थोड़ा चिंतन करिए कि हमारा स्वभाव पहले कैसा था, अब कैसा है। हमारा स्वभाव ऐसा है, इसको हम कैसे श्रेष्ठतम बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सत्संग से स्वभाव सुधरता है। सठ भी सुधर ही सत्संगति, और दूसरा कौन कुसंगति पाई नसाई। जब श्रेष्ठ का संग होगा तो हमारा स्वभाव श्रेष्ठत्व को ग्रहण कर लेगा, और जब निकृष्ट का संग होगा तो स्वभाव में निकृष्टता स्वतः आ जाएगी। पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगी। हम सत्संगी हैं तो यह आवश्यक नहीं कि हम हर प्रकार के व्यक्ति के पास जाएं आएं। हर प्रकार के व्यक्ति से मिलना हमारा अनिवार्य नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कल मुझे एक टेलीफोन आया, महाराज वृंदावन में यमुना जी बहुत गंदी हो गई हैं, मैं चाहता हूँ आंदोलन में शामिल करिए। मैंने कहा मेरा प्रणाम, रुपया भेजना है तो बताइए, दक्षिणा ठाकुर जी से भेज देंगे। हमारा काम कथा बाँचना है, यमुना जी के कल्याण के लिए किसी और को पकड़िए। हम कहाँ जाएंगे भैया? हम तो 14 अप्रैल को कथा से लौटकर साथियों के साथ घर आएंगे, और वहाँ जाके आंदोलन में कहीं हाथ पांव टूट गया तो और कथा बिगड़ गई। क्या मतलब है? जिसको जो जो काम मिला है भैया वो करो। और घर में भी मैं आपसे बात कहूँ, जिसका जो काम है वो वही करे, व्यतिक्रम किसी के लिए न पैदा करिए। बोले बहुत रूखे हैं आप, आपको श्रद्धा नहीं। हमने कहा हमारी कितनी श्रद्धा है तो आप जानते हो, परंतु आप हमको फंसाइए मत। कारण आप अपने चित्त को देखो। कोई आपको, अरे आपको इतने लोग मिलते हैं हो क्या? कैसे कैसे लोग मिलते? कथा में कह नहीं सकता, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते।
चमकाने वाले, खींचने वाले, पकड़ने वाले, बताने वाले, नाना प्रकार के लोग। आप भटकिए नहीं, बालवत न होइए, समझिए। घर में कोई उत्पात हो तो घर वालों के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, अपने बारे में चिंतन करना चाहिए कि इस उत्पात में हम कहां अपराधी, मेरी क्या गलती है। आखिर मेरी भी तो कोई इसमें गलती नहीं है जिस कारण ये उत्पात उपस्थित हुआ है। भरत जी अयोध्या जी के उत्पात में अपने को निमित्त मानते हैं। भय मोहि कारण सकल उपाधि, किसी का दोष नहीं है, किसको लगाएं। श्रेष्ठ वह है जो अपना आत्मनिरीक्षण करता है। हम निरीक्षण करें, हम सोचें, हम विचारें और फिर उसको दूर करें। आप जब ऐसा करेंगे तो आपका देखकर और लोग भी करने लगेंगे। यह भी भक्ति का एक पथ है। हो दोष दूर करें, हम दूसरे का नहीं। मैं घर में नई नई बहू आई थी तो ऐसे ही मैं चला गया आशीर्वाद देने। मैंने कहा बेटा एक मंत्र है, पहली बार मिला हूं, एक मंत्र स्मरण रखना। बताइए गुरुजी। पहली बार मिली बेचारी, वो सहमी। मैंने कहा बेटे परिवार में कोई गलती हो, 1 वर्ष के लिए मंत्र है तो कहना मेरे से हुआ है। सब चले गए तो वो लौट के आई, गुरुजी मैं समझी नहीं। हमने कहा समझना नहीं है, रहना है। कैसे? एक बर्तन था, मैंने छोड़ दिया नीचे। मैंने कहा आवाज आई अभी कोई आएगा तो क्या कहना है, माँ मेरे से ही गिर गया, क्षमा चाहती हूँ, बेटा संभाल रखो। हो गया। अब यदि तुमने स्वीकार नहीं किया तो पता ये लगाया जाएगा कि आखिर ये गिरा किससे, तो पूरे घर की क्लास होगी। हम क्या करते हैं, हम गलतियां अपने सिर पर नहीं लेते हैं। फला से हुआ, फला से हुआ, फला से हुआ। अब इसके करने से 1-8 घंटे का उत्पात हो गया। भक्त हैं हम, गलती हमने की। किसने की? हमने की, दूसरा नहीं किया। गलती मेरी है, सरेंडर। आप देखेंगे इस आपके करने से पूरा घर, पूरा वातावरण शांत हो जाएगा। एक सॉरी, एक क्षमा सब भुला देती है। अभ्यास करिए, ये सरलता है। जो दंड ऐसा खड़ा है, अभिमान पूर्वक अड़ा है, वो क्षमा नहीं मांग सकता। नारद जी तुरंत भगवान ने जैसे ही माया का आकर्षण किया, नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। जब हरि माया डोरी निवारी, नहीं तरमा तब मुनियति सभित हरि चरणा गहे। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, हे दीननाथ। क्या बोले? मृषा हो मम शाप कृपा, दीन दया
दया कह दीन दया दीन दया एक प्रार्थना, एक स्वीकार सबको समाप्त कर देता है। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे से ऐसे दुर्वचन निकले, मेरा अपराध क्षमा हो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आपने जो किया कहा वो सब मेरी इच्छा थी, तो आपको नहीं मांगना, मुझे मांगना। अरे चरण पकड़ लिए नारद जी, यही श्रेष्ठत्व है। वस्तुतः राम जी की मेरे पूजा करके हम धन्य धन्य हो जाते। और जब इस स्तर पर आप पारायण करते करते पहुंचेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा और कोई ग्रंथ हाथ में आएगा ही नहीं, इसी में आप उतराते डूबते रह जाएंगे। अरे इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, और गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। आज प्यारे में आ रहा था, आज मैं 3:45 बजे सो गया था। अभी आने के पहले रात को सोया नहीं था, सो गया। तो जब सो तब शुरू हो जाती है। ठीक मन में भाव आया, 4:15 बजे उठ गया, स्नान किया, संध्या किया, चला आया। मैंने ओपी भैया जैसे आए लाला को लेने, तो मैंने कहा कि एक भाव आया है, वो मैं कथा में सुनाऊंगा आपको। इनको भी बताया नहीं मैंने। बहुत वर्षों से विवेक जी भी काफ़ी प्रयत्न करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का जैसा गाया गया है वैसा पाठ पावन पर्वत वेद पुराण राम कथा रुचिरा करना, मरमी सज्जन सुमति खुदारी, ज्ञान विराग नयन पूरगा। अरे भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खनी, पाव भगति मनि सब सुख खनी। आप जो जो प्रसंग हैं, पहले हम प्रसंगों को प्रणाम करेंगे और जिस भाव से बाबा ने लिखा उसी भाव से गाएंगे। और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखो कि मोती महल की अगली कथा में हम 2, 4, 5 प्रसंग आपको प्रस्तुत कर सके, ये मेरा भाव है। एक इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।